झांसी की रेलवे कॉलोनी विजयनगर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर एमएलए ऑफ झांसी श्री विनोद भ्याणा जी जो हैं झांसी के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो वहीं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर विजयनगर में इनके स्वागत की तैयारियां आप लोग देख सकते हैं। और आज विनोद भ्याणा जी एक बार फिर से झांसी के विकास के लिए एक बार फिर से आम जन के बीच में पहुँचे हैं। तो आगे की जो भी प्रोग्राम की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और विनोद भ्याणा जी से एमएलए जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं विनोद भ्याणा जी की, इनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें एमएलए ऑफ झांसी रिस्पेक्टेड विनोद भ्याणा जी की हम आपको दिखा रहे हैं, जो झांसी के विकास के लिए 24 आवर कार्यरत रहते हैं और आज विकास में एक और नया कदम लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आ जाओ। अगर कोई बैठे दूर से ये कहे कि मेरी समस्या है, पता ही ना लगे हमें, तो उस बात का क्या बन गया। अच्छा, पिछले काफ़ी समय से हाथ से गंदगी से अटी पड़ी थी और डंपिंग स्टेशन पर फसल लहरा रही थी। अब जाके जब मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद जाके प्रशासन सजग हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना है साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन सजग मीडिया ट्रायल के बाद नहीं हुआ, प्रशासन ऑलरेडी सजग है। हमने बिना किसी के उसके यहाँ 17 एकड़ ज़मीन डंपिंग स्टेशन के लिए सरकार से पहले ही अलॉट करवा ली है और उसमें अभी हमने डिमांड कर रखी थी। करीब हमारे 3 करोड़ रुपए के एस्टिमेट गए हुए हैं उसकी चारदीवारी के लिए, उसके रास्ते के लिए। इन बिटवीन जब तक वो पूरा नहीं होता तो हाँ, इन्होंने नगर परिषद के लोगों ने एक जगह ढूंढ ली, वहाँ इन्होंने डंप करना शुरू किया, जिसके लिए मैंने भी मना किया ईमानदारी से कि भाई आप ये डंप यहाँ ना करें। तो उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि उन्होंने वहाँ डंप करना शुरू किया। हमने पैसे की डिमांड भी कर रखी है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी पैसा रिलीज़ भी हो जाएगा। ज़मीन जो जिसमें फसल लहलहा रही थी वो मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला, अखबार से पता चला। जैसे ही पता चला मैंने फौरी तौर पे नगर परिषद के सारे अधिकारी बुलाए, किसकी नेग्लिजेंसी से, किसकी वजह से ये ज़मीन बीजी गई ये पता करके बताएं। जिसकी नेग्लिजेंसी है, जो इसका कारण है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने अपने आप धक्का किया है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करो। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने ऐसा काम किया उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी और वहाँ डंपिंग स्टेशन की जो जगह है उस पर हम डंप करना भी जल्दी शुरू करेंगे। सफाई का ठेका? हाँ, सफाई का टेंडर हो गया और विधिवत रूप से काम भी चालू हो गया और साफ भी शहर भी आपको साफ़ सुथरा दिखने लग गया होगा और आगे आगे थोड़े समय बाद आपको और अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि ये डंपिंग स्टेशन की एक बार जो दिक्कत आई है ये दिक्कत दूर हो जाए तो निश्चित तौर पे शहर को साफ सुथरा करवाने का काम करेंगे। चारदीवारी के भी वहाँ अभी कूड़ा का गिरा जा सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, अभी आज मैं जाऊँगा, मौके पे भी जाऊँगा, क्योंकि वहाँ धान बीज दी तो धान बीजने के बाद निश्चित तौर पे वहाँ पानी भी लगाया होगा, ज़मीन गिल्ली भी होगी, दलदल भी होगी। वहाँ जाके पोजीशन देखते हैं। मैं जाके जो हमारे टेक्निकल विंग है उसको भी ले जाऊँगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उनको भी लेके जाऊँगा। जो भी इसका समाधान निकलेगा वहाँ हम डंप करने का प्रयास करेंगे। एक साहब, यार गंदगी का पूरा हाल है, एक बार दिखाना। यहाँ के लोगों ने पहले भी बार-बार में सफाई जब तक नहीं होगी तो सीवर लाइन डालने का क्या फायदा है? इसीलिए ऐसा है, जब ये सब सीवर डल जाएगा, ये नालियाँ नाले बंद हो जाएंगे, निश्चित रूप से सफाई वाला भी आएगा, सफाई करवाने का काम भी करेंगे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से शहर में भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब धीरे धीरे पूरे शहर में सफाई व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। यहाँ कंटिन्यूअस सभी पर आएगा जो सफाई करके जाएगा। एक भैया साहब, अपना जीटी रोड पे जो डिवाइडर है बेजान हो चुके हैं, उनको पेंट करवा दो, सुंदरता बढ़ जाएगी। आपने मुख्यमंत्री जी का ऐलान नहीं सुना क्या? वो सबको नया बनवाएंगे। वो तो रोड की बात थी। नहीं, डिवाइडर भी नहीं बनवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, विजयनगर में आप पहुंचे, किस कार्यक्रम में पहुंचना होगा? आज इस कॉलोनी की पुरानी डिमांड थी, सीवर नहीं था। जब से ये कॉलोनी बसी है आज तक इसमें किसी ने सीवर डलवाने का काम नहीं किया। ये बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमारी कॉलोनी में सीवर नहीं है। तो मैंने सरकार से निवेदन किया था कि यहाँ हमारे लोग रहते हैं और इन सीवर व्यवस्था नहीं है, शहर में रहते हुए भी इनको सीवर मुहैया नहीं हो रहा। तो सरकार ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ पे
सीवर लाइन डालने की व्यवस्था की, उसके लिए पैसा भी दे दिया, विधिवत रूप से टेंडर भी हो गया और आज विधिवत रूप से काम की शुरुआत भी हो गई। निश्चित तौर पे ये 3 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉलोनी में सीवर डलेगा, हर गली में डलेगा, कोई भी गली बिना सीवर के नहीं रहेगी। सर कितने दिन में ये जो कार्य है पूरा हो जाएगा? काम शुरू हो चुका और जी। कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जी। पूरा होगा जब तक होगा। जो आज शुरू हो गया ये काम रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस काम चलता रहेगा। हांसी में सर जगह जगह पर विकास कार्य में आप हमेशा कार्यरत रहते हैं, तो मतलब कौन कौन सी जगह पे आज काम पेंडिंग पड़ा है? देखिए, विकास एक ऐसी चीज होती है जो कभी रुकता नहीं और जो कभी पूरा नहीं होता। जी। कभी ना कभी किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी किस्म की कोई दिक्कत किसी भी आमजन को ना रहे, मगर फिर भी इतना बड़ा शहर है, इतने गांव हैं, कोई ना कोई समस्या, हर इलाके की कोई ना कोई समस्या रहती है और हम प्रयास करते हैं कि किसी को कोई समस्या ना हो और समस्या का समाधान जल्दी करने का प्रयास करते हैं। सर डंपिंग स्टेशन की जहां आपने पूरी बात बताई, तो सर उसके बारे में जानना चाहूंगी, कितने दिन में ये जो कार्य है आप कंप्लीट करने की बहुत कोशिश जल्दी आज मैं विजिट कर रहा हूं अधिकारियों के साथ, हमारा प्रशासनिक विंग और हमारा टेक्निकल विंग जी। दोनों हम जाएंगे, एक ज्वाइंट विजिट करेंगे। जो भी उसकी समस्या का समाधान एक बार विजिट करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है जी। कि कब तक ये काम पूरा होगा। जी सर, ओके। तो फिलहाल एमएलए हांसी आदरणीय विनोद भ्याणा जी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर हांसी में विकास कार्य के काफ़ी सारे मुद्दे उठे हुए हैं। अभी जो गंदगी की तस्वीरें यहाँ पर भी दिखाई गई और साथ में जो डंपिंग स्टेशन है उसके बारे में भी जो जानकारी थी वो हमने आप लोगों को दिलवाई। एमएलए हांसी आदरणीय विनोद भ्याणा जी जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हांसी में साफ सफाई का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाए। और आज विजयनगर जो रेलवे कॉलोनी है उसमें स्वागत की तैयारियां, जो भव्य तैयारियां और जो यहाँ पर आमजन जुड़ा हुआ है उसकी पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और यहाँ पर हम बता दें कि सीवर लाइन जो है निकासी के लिए, गंदे पानी के निकासी के लिए सीवर लाइन डालने का पूरा कार्य जो यहाँ पर विनोद भ्याणा जी के द्वारा आज शुरुआत की जा चुकी है। तो फिलहाल ये गलियों की जो सिचुएशन है वो सब आपको दिखा रहे हैं। तो देखते हैं विनोद भ्याणा जी की जो कोशिश है वो कितना जल्दी रंग लाती है और कितना जल्दी हांसी को एक साफ, स्वच्छ और स्वस्थ जो शहर बनाने का जो उनका एक निर्णय है, जो उनका डिसीजन है, उसमें वो कब तक कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है विनोद भ्याणा जी के जो उठाए गए कदम हैं उनसे आप कितने सहमत हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आंटी जी जुड़े हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आज एमएलए जी आए थे। आप जी आए हैं, 10 बार दिखा चुके हैं हम। चिक्कड़ गारा मेरे आदमी ब्लैंड है जो मरीजों का काम करते हैं, वो जो है इतना चिक्कड़ गारा होता है। 10 बार हम जा चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले गए हैं, सारी गली वाले गए हैं, बरसात की भरी हुई थी, आए थे, देख के गए थे, कहते अभी बनवा देते हैं, आपका काम कर देते हैं। आज तो भ्याणा साहब खुद आए हैं, तो आज तो आपको लगता होगा कि काम हो जाएगा। हो जाएगा, जब बनेगा जब देखी जाएगी। उम्मीद क्या तो आप लोगों को उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही इंसान जीता है। आज तो लड्डू ले रहे हो आंटी जी आप हाथ में भी? आप खाओ लड्डू। नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, आज तो लड्डू ले रहे हो, मतलब खुशी तो हमारे होगी। घर आए हैं तो लड्डू तो बनता ही खुशी तो होगी है। आपको। हाँ बिल्कुल खुशी है। क्या लगता है अंकल जी, हो जाएगा आज? हो जाएगा जी, कुछ तो होगा जी। जो एमएलए साहब आज यहाँ आए हैं उन पर कितना भरोसा करते हैं आप? भरोसा तो है जी, पूरा ही भरोसा है जी। इससे कुछ तो विकास होना है, संभावना तो होगी जी। ओके अंकल। हाँ।